एक बनारसीदास जी का ही एक छंद है। वो भेद ज्ञान जीव कैसे नहीं कर पा रहा है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। और उदाहरण में हाथी को खड़ा किया है। पेज नंबर 76 पर है। जैसे गज राज नाज घास के गरास करी, भक्षत सुभाय नहीं भिन्न रस लियो है। जैसे मतवारी नहीं जाने सिख राणी स्वाद, जुंग में मगन कहे गौ दूध पियो है। तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूप है सदीव, पग्यो पाप पुण्य सो सहज सुनहियो है। चेतन अचेतन दुहु को मिश्र पिंड लखी, एक मेक माने न विवेक कछु कियो है। क्या बात चल रही मैं आपको बताता हूँ। कि एक हाथी है, हाथी को अनाज दिया है, अनाज और घास का मिलाया हुआ एक मिश्रण दिया है। तो क्या हो गया, डेली वो घास ही खाने की उसका आदत है। आज अनाज के साथ मिला हुआ घास खा रहा है, तो वो अनाज के स्वाद को अलग और घास के स्वाद को अलग ऐसा नहीं भेद कर पा रहा है। और इसलिए क्या कह रहा है, आज घास मीठी है। वो ये नहीं कह पा रहा है कि मीठापन अनाज का है और घास तो जैसी है वैसी ही है। उसी प्रकार और एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मतवारी नहीं जाने सिख रणी स्वाद, अर्थात मध्य से मत वाले को श्रीखंड खिलाया जाए, अर्थात कोई पिया हुआ है, उन्मत्त है, उसको श्रीखंड खिलाया जाए तो वह नशे में उसका स्वाद नहीं पहचानता हुआ कहता है कि ये स्वाद तो गो दुग्ध के समान है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव क्या कर रहा है, मिथ्या दृष्टि ज्ञान को जान रहा है और पुण्य पाप में लीन होकर आत्मज्ञान से शून्य होता हुआ, वो भेद न करता हुआ पर से आनंद आता है ऐसा मान रहा है, पर से ज्ञान होता है ऐसा मानता है। और जब तक ये भ्रांति बनी रहेगी जीव दुखी ही रहेगा। देखो एक बहुत अच्छी बात सुनी। जगत के जानने वाले को, जगत के जानने वाले पर, जगत को जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी नहीं होता और सुख भी नहीं होता। फिर से, जगत के जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। मतलब क्या होता है फिर? क्योंकि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जगत में न मेरा ज्ञान है न मेरा सुख है। जो कुछ हुआ है मेरे अंदर में है, लेकिन भ्रांति क्या हो गई है, बाहर से है। अब जगत में आप जो जो चीज लगाना चाहो लगाओ, मतलब स्त्री पुत्र मकान जायदाद रोटी बेटी जो कुछ लगाना है लगाइए। ये सब जगत के जाननहारे को, जगत के जानने पर जाननहारे को न ज्ञान होता है न सुख होता है। क्यों? क्योंकि जगत में जाननहारे का न ज्ञान है न जाननहारे का सुख है। वो ज्ञान स्वभाव अपना स्वयं का, वो सुख स्वभाव अपना स्वयं का है। और इसको लगता है कि ज्ञान भी बाहर से और सुख भी बाहर से। ये भ्रांति जब तक बनी रहेगी ना, तब तक जीव आगे नहीं बढ़ेगा। देखो और एक बात बताता हूँ। बात ऐसी है कि
ये बातें सुनने को कितनी अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है कि नहीं। अकर्ता स्वभाव है, पर द्रव्य में प्रवृत्ति करता नहीं है, पर द्रव्य मुझ में प्रवेश करता नहीं है, कितना आनंददायक लगता है, कितना आह्लाददायक लगता है। तो ऐसा होने पर भी जीव आगे बढ़ा क्यों नहीं, अर्थात एप्लीकेशन क्यों नहीं हुई? तो इसमें दो कारण हैं। एक तो उपदेश तो समझ में आया और उपदेश का आनंद आया, उसी में संतुष्ट हुआ, लेकिन स्वभाव के आनंद की प्राप्ति का उसे भाव ही नहीं हुआ। अर्थात जितना आनंद हुआ है उसको बहुत कुछ मानकर उसी में संतुष्ट हुआ, अर्थात क्षयक्षम ज्ञान में, क्षयक्षम सुख में ही वो संतुष्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? और इसलिए काम नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा विचार करना। जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोई न्यूज़ सुन रहे हैं टीवी चैनल्स पर, जैसे हम कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, जैसे कोई बच्चा एक हाथ गेम खेल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो कितना तन्मय रहता है उसमें, उसको खाने पीने की सुध रहती है क्या? वो इतना एकमेक हो जाता है कि पूछो मत। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को मार्किंग करते हुए देखा है। जैसे अपन किसी कॉपी में इम्पोर्टेंट की मार्किंग करते हैं, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को मैंने इम्पोर्टेंट की मार्किंग करते हुए देखा है। अब कहाँ अपना समय जा रहा है और किसको सुनानी है ये खबर, हमको ही पता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट की मार्किंग कर रहे हैं। आश्चर्य की बातें हैं। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर मेरी रुचि थी। रुचि अनुयायी वीर्य, जैसी रुचि है वीर्य या पुरुषार्थ या उपयोग बराबर उस दिशा में झुकता ही झुकता है। समझ में आ रहा है क्या? लोक में तो कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अपने यहाँ पर क्या है? अरे झुकता है उपयोग, रुचिवान चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उपयोग झुकेगा आत्मा में, लेकिन आत्मा की रुचि वाला चाहिए। अगर आत्मा में नहीं झुका है तो समझ लेना उसका उपयोग बाहर रुचि वाला है, बाहर की रुचि है। इसलिए जब भी आत्मानुभव नहीं हो रहा है ना, सबसे पहले एक ही कहना, अपनी रुचि कम है, खत्म। दूसरी और कोई बात नहीं। आप कहोगे साहब इतना हम करते, और कौन करता है क्या, और कौन करता है क्या? ये मत कहो। तुम्हें सुख की प्राप्ति हुई नहीं है, तुम्हें निर्भरता भाषित नहीं हुई है, तुम्हें आकुलता की कमी हुई नहीं है, तुम निश्चिंत नहीं हो, तुम्हें सुख का वेदन नहीं हुआ है, तो फिर अपनी गलती को, अपनी कमी को, अपने पुरुषार्थ की कमी को क्यों स्वीकार नहीं करता है और अन्य के माथे अन्य से अच्छा है कहकर संतुष्ट रहता है। 9वें अध्याय में मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये कहते हैं कि सब शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबको सम्यक तो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो उत्तर क्या दिया? उत्तर ये दिया, फल तो जैसे परिणाम करेगा वैसे मिलेगा। शास्त्र भले ही पढ़ा है, लेकिन परिणाम आत्म भावना वाला नहीं है, अनात्म भावना वाला है। और जब अनात्म की तुमने भावना भाई है, तुम्हें अनात्मा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि तुमने आत्मा की भावना भाई है तो आत्मा मिलेगा ना। और सुनो, आत्म भावना मतलब क्या माला फेरनी नहीं है, हाँ मैं आत्मा हूं ये कहना नहीं है। भावना मतलब श्रद्धा। समझ में आ रहा है क्या? श्रद्धा के बिना काम नहीं है। यहाँ पर सारा खेल श्रद्धा का है। चलिए, आज अपने को स्वामी जी के भावों को पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिए, गाथा का पाठ एक बार करते हैं। पेज नंबर 379।
अनुशीलन भाग 2। भणिदा पुड़ विप्पमुहा जीवनिकायाध थावराय तसा अण्णाते जीवादो जीवो वियते हिंदो अण्णो जोण विजानदि एवं परमपाणं महावमासेज कीरदि अज्जवसानम् अहं ममेदं तिमोहादो। पृथ्वी आदि थावरात्रस कहे जीव निकाय है, वे जीव से है अन्य एवं जीव उनसे अन्य है। जो न जाने इस तरह स्व और पर को स्वभाव से, वे मोह से मोहित रहे, ये मैं हूँ अथवा मेरा यह। देखो, आ जाइए पेज नंबर 383। एक मिनट, हाँ 382, 382 पर आ जाइए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक मिल रहा है, सेकंड पैराग्राफ है। पृथ्वी कायिक बीच में, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन 5 को स्थावर कहा तथा 2 इंद्रिय से लेकर असंगी और संगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों को त्रस कहा। इनका शरीर अचेतन है और अचेतन, देखो शब्द के ऊपर भी गौर कीजिए, कायिक कहा है, ठीक है। जीव के साथ में शरीर की चर्चा की है। हाँ, इन 5 को स्थावर कहा तथा 2 इंद्रिय से लेकर असंगी तथा संगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों को त्रस कहा। इनका शरीर अचेतन है और अचेतन के कारण ये जीव से जुड़े हैं। हरी सब्जी को सचेत कहा है, उसमें हरी सब्जी को सचेत नहीं, उसमें हरी सब्जी तो सचेत नहीं, अचेतन है, किंतु अंदर रहने वाला आत्मा चेतन है। शरीर जीव नहीं है, हरी सब्जी तो शरीर और जीव जुदे को हो जाते हैं। मात्र तेजस कार्बन शरीर ही जीव के साथ जाते हैं, किंतु वे भी अचेतन है, उनसे भी जीव जुदा है। नारकी, तिर्यंच, मनुष्य तथा देवों के शरीर जड़ है, वे आत्मा से जुड़े हैं। बहुत सरल बात है, मुद्दे की बात है। प्रकरण इतना ही है कि आत्मा को आत्मा जानना है और जानते हुए आत्मरूप मानना है। एक आती है ना बात, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है मतलब क्या? आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है मैं, अर्थात आत्मा में ही जानना है, आत्मा में ही सुख है। मेरा कर्तापना, मेरा कर्म, मेरा करण, मेरा संप्रदान, मेरा अपादान, मेरा अधिकरण, सब कुछ मेरे में है। अर्थात ये षटकारकीय व्यवस्था से मैं पूर्ण हूँ, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता ही भाषित नहीं होती है। तब मैं बाहर का अपने में प्रवेश क्यों मानूं? आज तक मैंने यही किया है कि चेतन में अचेतन की पहचान की है और अचेतन में चेतन की पहचान की है। तो जीव तत्व संबंधी भी भूल भ्रांति है और अजीव तत्व संबंधी भी भ्रांति है। और इसलिए क्या हुआ कि ना जीव को अच्छे से ध्याया, ना अजीव को अच्छे से जाना। समझ में आ रहा है? देखो,
जीव भी स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव के कारण उनसे जुदा है, और वे तो जीव से जुदा है ही। अब देखो तकलीफ ये है, जगत की लुब्धता क्यों नहीं छूटती? प्रश्न तो ये है कि आखिर क्यों नहीं छूट रही है? जब ये मालूम पड़ रहा है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो ये छूट क्यों नहीं रही है? बहुत मार्मिक प्रश्न है कि नहीं? तो इतनी ही बात है। भले ही कह रहा है कि चेतन जीव का कार्य नहीं कर सकता, जीव चेतन अचेतन का कार्य अचेतन चेतन का कार्य नहीं कर सकता, और चेतन अचेतन का कार्य नहीं कर सकता, कह तो रहा है, लेकिन मर्यादा की स्वीकृति नहीं हो रही है कि सचमुच ऐसा हो सकता है क्या, ये वो मान ही नहीं रहा है। दिन भर कहो तो सही अपने आप को कि मैं ये हाथ हिला नहीं सकता, कहो तो अपने आप को कि मैं आंखों से इस चमड़े के चक्षु से देखता नहीं हूं, मैं तो मात्र जान रहा हूं, कहो तो स्वयं को कि मैं ये शब्दों को बोलता नहीं हूं, ये स्वयं भाषा वर्णना का कार्य है, बोलो तो सही। हम इतना बोलने से भी कतराते हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात ये क्यों हो रहा है? अपनी मर्यादा को हम उल्लंघन करना चाहते हैं, अर्थात हमको अचेतन का छूटना है, शरीरगत क्रियाओं का नहीं करने की भाव कल्पना हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। आज विचार करो तो सही कि अपने हाथ पैर टूट जाए, हम अपाहिज हो जाए, हम पराधीन हो जाए, हमको कैसे लगेगा? विचार करो तो सही। मतलब हम स्वयं को पूर्ण देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? अभी मेरे किसी से बात हो गई, वे रास्ते में गुजर रहे थे, अर्थात एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और योग ऐसा बना कि सफर थोड़ा सा लंबा हो गया, अर्थात लंबा हो गया इन द सेंस ट्रैफिक ज्यादा होगी, तो इसलिए वे जितने जल्दी पहुंचने चाहिए उतने पहुंच नहीं पाए। अब जीव नहीं पहुंच पा रहा है तो भी आकुलता है। वैसे वहां पर जाकर, अपने गंतव्य को जाकर वो क्या करने वाला था? कुछ भी तो नहीं करने वाला था। कुछ भी तो नहीं करने वाला मतलब क्या? आत्मा को तो ध्याने वाला नहीं था ना। बस उसको अब वो ये लुब्धता है कि मैं झट से झट मेरे गंतव्य को पहुंचूं। अब गंतव्य को तक नहीं पहुंचता है तो रास्ते में इसको लगता है कि यार कब पहुंचूंगा मैं, मतलब परेशान हो गया हूं। हालांकि परेशान होने का कोई कारण नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना, अभी भी पूर्ण हूं ना विद्यमान, और मैं यहाँ पर हूं। जो जहां पर मैं हूं वही सब पूर्णता है, वही सब कार्य हो रहे हैं, और मेरा जाननपना पूर्ण हो रहा है। मैं सुख से पूर्ण हूं, मेरे जानने देखने की क्रिया कुछ थमी नहीं है, मेरे सुख की क्रिया कुछ थमी नहीं है, मेरा वीर्य मेरे साथ में है, मेरी सभी अनंत शक्तियां मेरे साथ है, मेरे अनंत धर्म युगल मेरे साथ में है। अब मुझे तकलीफ किस बात की है? वर्तमान पर्याय भी वर्तमान में उदय में आकर चली जा रही है। और देखो ऐसे समय में एक ही विचार करना कि ये पर्याय सुनिश्चित अपने क्रम में खचित है। अब जब यहाँ पर खचित है तो इसको सहर्ष रूप से जानना ही अपना पुरुषार्थ है। समझ में? अगर जानने में आ रही तो जानो, ओके, और जानने के बाद में अपना ज्ञान दर्पण दिख रहा है ये देखो, और अपना ज्ञान दर्पण दिखने के बाद में ये ज्ञान दर्पण उस आत्मा के आश्रित है, ये स्वीकार करो। जब आत्मा दिखाई दिया, अब मैं हूं, अपनी अस्तित्व दिखाई दे रहा है, अपनी प्रभुता दिखाई दे रही है, अब इसके ऊपर और क्या चाहिए? ना है साहब, आप कुछ भी कहो, हम वहां पहुंचते तो अच्छा रहता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसको गंतव्य की पड़ी है, अर्थात वो भाव में, क्षयोक्षम भाव में उसको किसी स्थान विशेष से ही लगाव है, वो रुचि है। रुचि मतलब क्या? गेलुब्धता। गेलुब्धता मतलब क्या? वहां पर आत्मा नहीं है, अनात्मा में रुचि है, अर्थात आत्मा की मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। बस इतनी सी बात है। हमको ये भेद विज्ञान नहीं करते आ रहा है कि
वहां पर भी आत्मा ही था। 1 घंटे पहले ही पहुंचता तो आत्मा ही रहता था ना, और अभी यहाँ पर है तो आत्मा ही है ना। ऐसा तो हुआ नहीं ना कि वहां पर जाकर अनात्मा होगा या और कुछ 2-4 नवीन चीजें तुझे प्राप्त होने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो, उदाहरण के माध्यम से अपने में छुपी हुई कमजोरी को देखना है। उदाहरण के माध्यम से किसी की निंदा का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि निंदा करने से क्या होगा, और निंदा का प्रयोजन भी नहीं है। यहाँ मूल प्रयोजन वीतराग का है, राइट। वीतराग भाव किस प्रकार प्रकट हो सकता है, इसका ऊहापोह चल रहा है, और किसी प्रसंग को खड़े किए बिना उसका विश्लेषण नहीं हो सकता है, राइट। तो विचार करना। ब्रह्म गुलाल की घटना याद आती है। ब्रह्म गुलाल ये सत्याव घटनाएं कहते हैं। मैसूर का राजा था शायद। राजा ने उसको एक दिन दरबार में बुलाया और उसको बोला कि कुछ तो एक अच्छा सीन, ऐसा नाटक करके दिखा, ऐसी कलाकारी दिखा कि हम खुश हो जाए। तो ब्रह्म गुलाल ने कहा क्या करूं राजा? तो ब्रह्म गुलाल ने कहा शेर बनो, सॉरी राजा ने कहा शेर बनो। तो ब्रह्म गुलाल ने शेर का जैसा ही हाव भाव किया, और करना क्या था कि उसने राजा के पुत्र को अर्थात राजकुमार को ही मार डाला, फाड़ के ही मार डाला। अब राजा का ही आदेश था कि शेर बनो। शेर खूंखार होता है, किसी को मार सकता है, किसी को फाड़ के भी कुछ भी कर सकता है। तो उसने बिल्कुल वैसा रोल किया। राजा बहुत दुखी हुआ, और राजा ने विचार किया कि क्यों ना इसको ऐसा रोल दिया जाए कि ये कर ना सके, तो मैं इसको दंड दूं। तो राजा ने कहा एक काम करो, तुम दिगंबर मुनि बन के दिखाओ, अर्थात दिगंबर मुनि का रोल करके दिखाओ। तो ब्रह्म गुलाल ने कहा दिगंबर मुनि साहब, उसके लिए मुझे 6 महीना लगेगा। तो 6 महीना, फिर से 6 महीने की बात आ रही है, 6 महीना लगेगा। तो ठीक है साहब। तो ब्रह्म गुलाल गया मुनियों में, मुनियों जैसे हाव भाव सब देखे, मुनियों का जीवन देखा, परखा, और 6 महीने बीत गए। राजा को एकदम से याद आ गई, अरे ब्रह्म गुलाल। तो राजा ने कहा आज्ञा दे दी कि देखो भाई कहाँ है, जरा लेके आ जाओ उसको, हुआ कि नहीं, वो मुनि एक्टिंग कर रहा है कि नहीं, हमको देखना तो चाहिए। तो पता चला सैनिकों के माध्यम से कि ब्रह्म गुलाल अब मुनि बन गया है। तो राजा स्वयं परीक्षा लेने आ गया। स्वयं परीक्षा लेने पर उसने बहुत उपसर्ग आदि किए। ब्रह्म गुलाल एकदम टस से मस हुआ नहीं। बाद में राजा ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं, अब ब्रह्म गुलाल तुम अपने रूप में आ जाओ फिर से। तो ब्रह्म गुलाल ने कहा बाकी दुनिया के सभी स्वांग अंगीकार किए जा सकते हैं, लेकिन जैनेन्द्र दीक्षा धारण करने के बाद, मुनि बनने की बाद, फिर वो स्वांग नहीं रहता है, वो अब मुनि ही बन गया है। मुनि बन गया मतलब अब वो आत्मा का ज्ञाता बन ही गया है, अर्थात आत्मा का रुचिवंत हो गया है। उसको आत्मा के अलावा अन्य कोई भी चीज अब प्रभावित नहीं कर रही है। कहने की बात क्या है, ये जो धर्म है ये ऐसा है कि सर पे चढ़ के बोलता है। जादू तो वो है जो सर पे चढ़ के बोले, अर्थात फिर वहां पर क्या अनुकूलता और क्या प्रतिकूलता है, क्या धूप और क्या छाव, क्या काटे या क्या रेड कारपेट या गालीचे, समझ में आ रहा है क्या? इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
काच कंचन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। अर्थात वहां पर उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। विचार तो करो, ऐसी अद्भुत अवस्था कैसी होगी। मुनियों का स्वरूप पंडित साहब ने लिखा, वहां पर और एक बिंदु लिखा, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। अब मुनियों के लिए जो लागू होता है वो अपने लिए लागू होता है कि नहीं। जब हमारे बिग ब्रदर अपने उपयोग को नहीं भटकाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी उनके जैसा उपयोग को स्वरूप के प्रति आकर्षित करना चाहिए। और देखो, प्रत्येक समय हमको अवसर दे रहा है, प्रत्येक समय उस चेतन भाव को लेकर प्रकट हुआ है। कमी तो अपनी तरफ से है कि हम अपने चेतन भाव को परख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, रुचि नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, दिन भर हम जहर पीते रहते हैं, अर्थात पर पदार्थ में ही हम तन्मय रहते हैं। आज वो कर्ता कर्म द्वार के सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का आईनाबाद भेद नहीं कर पा रहा है। अर्थात वो मिलावट को वो कह रहा है कि कुछ अलग है, कुछ अलग है, आज जैसा डेली जैसा नहीं है, अलग है कहकर वो उसमें भेद पाड़कर नहीं देख रहा है। और यदि ज्ञानी होता तो क्या करता? जैसा क्या है वो, शीर और नीर का भेद जैसे करता है, क्या कहते हैं उसको, तो उसके जैसा अपन नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए षटकाय नीचे लास्ट पैराग्राफ। षट जीव निकाय आत्मा को परद्रव्य है तथा आत्मा एक ही स्वद्रव्य है। निकाय मतलब होता है शरीर। इस प्रकार परद्रव्य से निवृत्ति करके स्वद्रव्य चेतन स्वरूप में प्रवृत्ति करना ही ज्ञेयो का सच्चा ज्ञान करना है। हरी बात, ज्ञेयो का सच्चा ज्ञान करना मतलब क्या? स्व में प्रवृत्ति। स्व में प्रवृत्ति मतलब क्या? वे ज्ञेय जहां पर झलक रहे हैं उसमें आत्मा दिखाई दे रहा है, अर्थात आत्मा का ज्ञान दिखाई दिया तो फिर आत्मा भी दिखेगा। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं दिखाई दिया तो नियम से परद्रव्य दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात फिर वो क्षयक्षम ज्ञान में देखेगा और क्षयक्षम ज्ञान में आत्मा नहीं देखा जा सकता। समझ में आ रहा है? उस क्षयक्षम ज्ञान को भी सामान्य का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान होकर ही उसको अंदर के लिए दरवाजा खुलता है। क्षयक्षम ज्ञान को क्षयक्षम पद में रहकर काम नहीं होगा। क्षयक्षम ज्ञान को भी अपने को ज्ञान सामान्य देखकर ही आत्मा में प्रवेश मिलता है। समझ में आ रहा है? ज्ञेयों के सच्चे ज्ञान करने का फल है और वही धर्म तथा शांति का कारण है। कितनी बड़ी बात कही। वही धर्म है और वही शांति है। आत्मा को आत्मा, निज को निज और पर को पर जान। फिर क्या है? निज को निज पर को पर जान। फिर क्या है वहां पर? फिर पर का क्या उसमें काम है? ऐसा कुछ आया है ना? कहने की बात इतनी है अगेन कि अपनी मर्यादा का स्वीकार करना और अपनी मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते ही संकट सब ही मिट जावे। देखो, पर पदार्थ पर गेय है, पेज नंबर 383। पर पदार्थ पर गेय है, आत्मा स्वगेय है। पर जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव निज आत्मा से जुदे है। अब देखो, चतुष्टय की अपेक्षा समझा रहे हैं।
पर पदार्थ का चतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव उसका अलग, अर्थात शरीर का चतुष्टय शरीर में। अब अपन शरीर को भी ले लिया, एक्चुअली शरीर यह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और प्रत्येक पुद्गल परमाणु का अपना अपना स्वतंत्र चतुष्टय है। एक पुद्गल परमाणु का चतुष्टय अन्य पुद्गल परमाणु में प्रवेश करता नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है, जब पुद्गल परमाणु में ही इतनी स्वतंत्रता है तो आत्मा की और उन पुद्गलों की तो हुई ही हुई, क्योंकि वे समान जाति द्रव्य पर्याय है और अपनी आत्मा और शरीर के साथ में असमान जाति द्रव्य पर्याय का संबंध है। तो जब दो समान जातियों में ही काम नहीं हो रहा है तो असमान में कैसे काम हो सकता है? ठीक है, वही धर्म है कहा गया भाई। हाँ, जो पदार्थ जुदा हो वह किसी का क्या कर सकता है? जो मेरे ज्ञान से ही भिन्न है वो मेरा क्या करेगा? समझ में आ रहा है? ये इतनी सी बात सुनकर ही अपनी भ्रांति, अपना भय मिट जाना चाहिए। मिथ्यात्व रूपी मूल के नाश बिना संसार रूपी वृक्ष का नाश नहीं होता। आत्मा शरीर से तथा अन्य सभी जीवों से जुदा है। मेरा स्वभाव मेरे में है, ऐसा जो भेद विज्ञान नहीं करता वह जीव मानता है कि मैं भाषा बोल सकता हूँ। आ रही क्या बात? मैं बोल सकता हूँ, पर जीवों की दया पाल सकता हूँ, कुटुंब की, देश की रक्षा कर सकता हूँ, शब्द से मुझे ज्ञान होता है इत्यादि। ऐसा मानता है कि अचेतन पदार्थ की पर्याय चेतन पदार्थों के कारण होती है, वह स्व पर के भेद को नहीं जानता। इतनी बड़ी बात आ गई ना। आप विचार तो करो, हमको किसी ने कहा अरे कितना धीरे से गाड़ी अपनी चल रही है, बाजू को तो सड़क ना यार, इतना भी बोल दिया आप लोग, कितना गुस्सा आता है कि नहीं? जैसे कि मुझे बोला गया है, लेकिन शरीर को बोला गया होगा, आत्मा को बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में वचन ही नहीं है और वो उस वचन का आत्मा में प्रवेश हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको आकुलता हुई कि नहीं? ये आकुलता ही भ्रांति है, ये आकुलता ही स्वभाव का निर्णय नहीं है। अचेतन को चेतन में मिलाकर मैंने उसका ज्ञान किया है। समझ में आया क्या? यहाँ पर चेतन की मर्यादा का नक्कीकरण नहीं हुआ। पकड़ में आ रहा है क्या? बहुत सरल बातें चल रही है, इससे सरल और कुछ नहीं होगा। बात अपने रुचि की है, काम कौन कर जाएगा? जो रुचिवंत है वो करेगा। और जो क्षयोक्षम का धारी है वो इतनी समझ के बाद भी क्या करेगा? वो उस खरगोश के तरह समान वो मस्त पैकी सो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मोह निद्रा में बैठ जाएगा। मिथ्यात्व रूपी मूल के नाश के बिना संसार रूपी वृक्ष का नाश नहीं होता। संसार वृक्ष याद है ना? संसार वृक्ष में क्या हुआ है? बस एक शहद की बूंद के पीछे कितनी प्रतिकूलताएं अपने आसपास मंडरा रही है, उसका उसे भान नहीं है। और वो देव अपना विमान लेकर आया है। देव अपना विमान लेकर आया है मतलब क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अर्थात वो ज्ञान की पर्याय हर समय में मुझे अवसर दे रही है उभरने का, उठने का, आगे बढ़ने का, सुखी होने का, और मैं हर बार उस ऑफर को ठुकरा रहा हूँ। देखो, मिथ्यात्व रूपी मूल के नाश बिना संसार रूपी वृक्ष का नाश नहीं होता। इसके ऊपर किसी को कोई श्लोक याद है क्या? रत्नकरण शावकाचार्य में उद्धृत है,
बराबर, वहां पर अनेक दाखले दिए हैं। हाँ, ये वृक्ष का भी दिया है, मिथ्या तो रूपी। हाँ, मूल के नाश के बिना क्या है, बीज के बिना फलोदय बुद्धि, हाँ, के बिना ज्ञान दर्शन को प्राप्त नहीं। वह बीज की बात है, वह बीज की बात है, यहाँ मूल की बात है। आपने मूल तोड़ दिया ना तो संसार रूपी वृक्ष भी खड़ा नहीं होगा। अरे यहाँ तक आई है बात समयसार के दूसरी गाथा की टीका में। क्या आई बात, ये कह रहे हैं कि ये मिथ्या तो कैसा है मालूम है, कह रहे हैं केले के मूल की भांति है। कदली मूलम, कदली मतलब केले के वृक्ष के मूल के भांति है। क्यों सब, क्या है उसकी खासियत, खासियत ये है तुम मूल को थोड़ा सा हिला दो, थोड़ा सा हिला दो, खत्म, वो पेड़ गिर जाने वाला है, मर जाने वाला है। और वो खड़ा रहने के लिए समर्थ नहीं है। जमूलम विनट्ठे, ये चाहिए था। हाँ, जमूलम विनट्ठे संसार वृक्ष न परिवृद्धि, ऐसा कुछ आया है। तो संसार वृक्ष की वृद्धि नहीं होती है। जमूलम विनट्ठे, ये यहाँ पर उसका भाव यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो, मिथ्यात्व रूपी मूल के नाश बिना संसार वृक्ष का नाश नहीं होता। आत्मा शरीर से तथा अन्य सभी जीवों से जुदा है। ये देखो, हम कह रहे हैं, ऐसा ही अनुभव करने का प्रयास करना, ऐसी ही प्रतीति करने का प्रयास करना। और कब करना, प्रत्येक क्षण करना, निरंतर। समझ में आ रहा है, जैसे श्वास श्वास निरंतर चल रहा है ना, बिना सोचे भी चल रहा है ना, वैसे ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर चलन होना चाहिए। यही मेरा श्वासोश्वास होना चाहिए। आप पकड़ रहे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिथ्यात्व रूपी मूल के नाश बिना संसार रूपी वृक्ष का नाश नहीं होता। आत्मा शरीर से तथा अन्य सभी जीवों से जुदा है। मेरा स्वभाव मेरे में है, ऐसा जो भेद विज्ञान नहीं करता वह जीव मानता है कि मैं भाषा, ये हो गया ना अपना। आगे नीचे, प्रत्येक द्रव्य और पर्याय सत है। अब पर्याय पर आ गए, मतलब चतुष्टय की बात करेंगे, या फिर उत्पाद व द्रव्य की बात करेंगे, या द्रव्य गुण पर्यायात्मक चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य सत और उसकी पर्याय सत। ऐसा होते भी दोनों स्वतंत्र है, पर के कारण नहीं है। लकड़ी के स्कंद में प्रत्येक रजकण स्वतंत्र है। आ गया क्या, एक लकड़ी ले ली तो इस लकड़ी का पुर्जा परमाणु स्वतंत्र है। अर्थात कौन से परमाणु का कैसा परिणमन होना सब व्यवस्थित है। समझ में आ रहा है, अपना ले लो ना, अपने बाल है सफेद, एक हाथ बाल एक सफेद होता है और उसके बाजू वाला काला रहता है, ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा बस वो सत है, स्वतंत्र है अपने परिणमन में, अर्थात इतनी स्वतंत्रता है। कभी भी स्वतंत्रता का निर्णय करना है ना, तो बस अपने सफेद बालों को देखना कि आधे सफेद आधे काले, तो जहां पर सफेद है वही उसी के बाजू में काला है। मतलब पिगमेंट तो पूरे शरीर का एक जैसा ही होना चाहिए ना, लेकिन देखो एक बाल में पिगमेंट सफेद का जा रहा है, एक बाल में पिगमेंट काले का जा रहा है। कैसी अद्भुत बात है। हाँ, स्वतंत्र है पर के कारण नहीं है। एक, लकड़ी के स्कंद में प्रत्येक रजकण स्वतंत्र रहते हैं। प्रत्येक परमाणु स्वयं के आधार से है, अन्य परमाणु के आधार से नहीं। प्रत्येक परमाणु तथा जीव के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक स्वयं में है और पर के 6 कारक पर में है। निगोद के अनंत जीव एक साथ रहते हैं, वे सभी स्वतंत्र है। उनके 6 कारक स्वयं में है
पर में उनका स्वभाव नहीं। जब अभाव है तो दूसरी वास्तु में क्या करेगा? समझ में आया? एक का दूसरे में प्रवेश ही नहीं है तो उस संबंधी भ्रांति करके क्या लाभ है? जब इस शरीर में बहुत कमजोरी है, लेकिन आश्चर्य की बात, ये कमजोरी आत्मा में प्रवेश नहीं करती है ना। समझ में आया? तो भी आश्चर्य की बात, ये स्वयं उस कमजोरी से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे शरीर में थकान हो गई तो ये भी थका सा दिखाई देता है। शरीर में उत्साह है तो ये भी उत्साहित होता दिखाई देता है। सारा खेल उस शरीर के अनुसार करता है। होता है कि नहीं होता है? यही बात समझा रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, ये अचेतन तो तू नहीं है, और तेरा जितना भी झुकाव है उस शरीर के प्रति, ये यही दिखाता है कि तेरा उसमें ममत्व भाव है। विचार कर, तू क्यों, तेरा बार बार उपयोग उस शरीर के प्रति जा रहा है, बार बार क्यों तुझे खाना याद आ रहा है, बार बार क्यों तुझे स्त्री पुत्र आदि याद आ रहे हैं, बार बार क्यों रुपया पैसा याद आ रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरा उसमें मोह है। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो मैं कोई फैक्ट्री का मालिक हूँ, तो मुझे फैक्ट्री बार बार याद आ रही होगी। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्या है ये? मोह है, राइट? मान लो मुझे ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे कोई स्वजन है और उनसे मैं किसी बात को लेकर नाराज हूँ, लेकिन वे भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे, मैं भी उनके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझे विकल्प आएगा क्या? अरे यार, वो बात करे तो ठीक होगा, बात करे तो ठीक होगा। ये क्या है? ये मोह है। समझ में आ रहा है क्या? मोह निरंतर बना रहता है, निरंतर ये कोई ना कोई ठिकाना ढूंढता है और अपने आप को बिजी रखता है। समझ में आ रहा है? हमको कोई जानने का मोह होता है, कुछ देखने का मोह होता है, कुछ सूंघने का मोह होगा, कोई स्पर्श करने संबंधी मोह होगा। वहाँ चाह है, और जहाँ पर चाह है वहाँ पर ये पर पदार्थों में प्रवृत्त है ही है। समझ में आया? वो चाह घटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिसे कछु नाही चाहिए ते नर शाहन के शाह। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अपन निश्चित कब होंगे? जहाँ पर चाह घटी है, पर पदार्थ से सुख की कल्पना घटी है, पर पदार्थ से ज्ञान की कल्पना हटी है। समझ में आ रहा है क्या? मैं ही ज्ञान और आनंद का पिंड हूँ, पिटारा हूँ, ऐसा उसे स्वीकार होता है। देखो आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिस लास्ट पैराग्राफ, जिस जीव को स्वयं के ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान नहीं वर्तता, उस जीव को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होता। वही जीव शरीर मैं हूँ, मेरे द्वारा इतने जीवों की रक्षा हुई। देखो आप क्या क्या कह रहे हैं, मेरे द्वारा इतने जीवों की रक्षा हुई, पुण्य से धीरे धीरे धर्म होगा, वाणी से ज्ञान होगा, ऐसा मोहवश परद्रव्य में अहमपना करता है, किंतु ज्ञानी जीव ऐसा अध्यवसान नहीं करता। अध्यवसान मतलब विपरीत भाव नहीं करता। समझ में आ रहा है? इसलिए पेज नंबर 384, इसलिए निश्चित होता है कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण मात्र भेद विज्ञान का अभाव है, और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण एकमात्र भेद विज्ञान का सद्भाव है। समझ में आ रहा है क्या? आज मैं श्रेयांश को बता रहा था कि पूना में एक जगह है सिटी में, पुरोहित स्वीट्स के पास में, मतलब एक मंडई का एरिया है। मंडई मतलब महात्मा फुले मार्केट ऐसा कुछ है उस एरिया, तुलसी बाग ऐसी वो एरिया का नाम है। तो वहाँ पर है ना एक बहुत ही फेमस स्वीट की दुकान है, पुरोहित स्वीट्स नाम की। उसके सामने लगभग
4-5 डोसा वाले हैं, 4-5 वो वड़ा पाव वाले हैं। और आश्चर्य की बात, आपको यकीन नहीं होगा, आप किसी भी समय जाइए, किसी भी समय पूरा हाउसफुल, मतलब वहाँ ग्राहक नंबर लगाकर वहाँ से खाने की चीज़ें लेते हैं। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? ये तभी करेगा ना जब रुचि होगी, तो ये तभी करेगा ना जब उससे सुख होता है ऐसा मानेगा। तो हाँ, कौन वो जीव होगा कि ऐसा पर पदार्थ से सुख नहीं होता है ऐसा मानेगा? समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही पर पदार्थ सुख का या दुख का कारण नहीं है ये नक्की होता है, तो पर पदार्थ संबंधी अपनी भावनाएं मरती हुई दिखाई देती है। और इस मरती हुई भावना का आधार शुद्ध आत्मा की रुचि है। तो ये दोनों होना चाहिए। पर पदार्थ संबंधी भावना मर गई, लेकिन स्व पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, अर्थात रुचि नहीं बढ़ रही है, तो समझना किसी और जगह पर अटका है। लेकिन अटका तो बाहर ही है, स्व में नहीं, अर्थात मोह से युक्त है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना कि मैं अपने स्वभाव को कैसे ध्याऊं। और देखो, उपाय हमको ही ढूंढना है। हो सकता है सबका उपाय ढूंढने का प्रोसेस अलग अलग हो, क्यों कौन कहाँ पर अटका है हम कैसे बता सकते हैं? हम इतना ही कह सकते हैं पर पदार्थ में अटक गए हो, लेकिन पर पदार्थ की कल्पनाएं हर एक की अपनी अपनी अलग डेफिनेशन है। तो इतना ही है हमारा मूल प्रयोजन, शुद्धात्मा की स्थिति, शुद्धात्मा में रमनता, और बाकी अन्य कुछ नहीं। और तू क्या कर रहा है? पर पदार्थ में रमनता, पर पदार्थ की रुचि, यही कर रहा है। और जब तक ये रहेगा तब तक तेरा श्रद्धा यथार्थ नहीं है, ऐसा हम नक्की करेंगे। देखो, निमित्त और संयोग कहा गया भाई। स्वभाव दृष्टि वाला बीचों बीच, पहले सेकंड पैराग्राफ है। स्वभाव दृष्टि वाला जीव समस्त स्वभाव का ज्ञान करता है तथा निमित्त और संयोगों को भी उनके स्वभाव से देखता है। निमित्त और संयोगों का स्वभाव भी स्वयं में कार्य करने का है। क्या है निमित्त का स्वभाव? क्या है? या निमित्त का निमित्त भी स्वचतुष्टयात्मक होता है और स्ववस्तु भी स्वचतुष्टयात्मक होती है। अब निमित्त का चतुष्टय निमित्त में ही हो रहा है और सामने वाली उपादानगत वस्तु का कार्य चतुष्टय उस उपादानगत वस्तु में ही है। ऐसा है। निमित्त और संयोगों को भी उनके स्वभाव से देखता है। निमित्त और संयोगों का स्वभाव भी स्वयं में कार्य करने का है, किंतु उपादान में कार्य करने का नहीं है। ज्ञानी जीव संयोगों से ज्ञान नहीं मानता। महत्वपूर्ण बात आ रही है फिर से। ज्ञानी जीव संयोगों से ज्ञान नहीं मानता, तो काय से ज्ञान मानता है? स्वभाव से ज्ञान मानता है। समझ में आ रहा है? लाइट लगाओ तो मुझे दिखेगा। अरे लाइट लगाओ तो मुझे दिखेगा, ये निमित्त का कथन किया, राइट? लेकिन निमित्त ने कुछ किया है ऐसा नहीं। देखो आगे, निमित्त और संयोगों का स्वभाव भी स्वयं में कार्य करने का है, किंतु उपादान में कार्य करने का नहीं है। ज्ञानी जीव संयोगों से ज्ञान नहीं मानता। मोह की प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान है। इस प्रकार भेद विज्ञान प्रकट करके मोह का नाश करना चाहिए। इन गाथाओं में मूल रूप से तो यह कहा गया है कि पर कंक्लूजन चल रहा है ना, मूल रूप से यह कहा गया है कि पर द्रव्य में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण भेद विज्ञान का अभाव है।
और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का मैं बंद कर सारा ने खा दिया इसका क्या मेरी क्लास में आने के बाद बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए। पूरा खत्म हो गया क्लास। बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए। इन गाथा ये आ गए ना। हाँ, पृथ्वी का एक आदि जो संसारी जीव है वे सभी सदैव है। तात्पर्य यह है अनादिकाल से आज तक शरीर से इनका वियोग एक समय के लिए नहीं हुआ। विग्रह गति में भी न सही औदारिक वैक्रिक शरीर पर कारमान और तेजस शरीर का संबंध तो विग्रह गति में भी रहता है। इस प्रकार ये मनुष्यादि पर्याय एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड के रूप में है। तो भी यह अज्ञानी जगत इन्हें जीव कहता है। न केवल अज्ञानी जगत, जिनवानी में भी प्रयोजनवश सदाचार की सिद्धि के लिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से इन मनुष्यादि पर्यायों को जीव का कहा है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने मतलब कौन सा नय? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां? बराबर। चलिए, इन मनुष्यादि पर्याय में जीव द्रव्य तो मात्र एक ही है, पर परमाणु पुद्गल द्रव्य तो अनंत है। आ गई क्या? जीव एक और परमाणु अनंत, राइट? तो किसकी ज्यादा चलेगी साहब? तो देखा जाए तो पुद्गल की ही चलेगी। जीव मेजॉरिटी तो पुद्गलों की है। इस प्रकार जीव से अनंत गुणे पुद्गल जिन असमान जातीय द्रव्य पर्याय में हो उन्हें जीव कहना कहाँ तक उचित है? यह एक विचारणीय बात है। उक्त संपूर्ण संदर्भ में इन गाथाओं में यह कहा गया है कि पृथ्वी का एक और जीव निकाय अन्य है, भगवान आत्मा अन्य है। जो यह नहीं जानता वह आत्मा अज्ञानी है, और जो आत्मा इन दोनों को अन्य अन्य जानता है वह भेद ज्ञानी आत्मा ज्ञानी है, धर्मात्मा है। मूल प्रयोजन धर्मात्मा होना है। धर्मात्मा मतलब ज्ञानी होना है, और ज्ञानी ज्ञान के आश्रय से होगा, पर द्रव्य के आश्रय से या अज्ञान के या जड़ के आश्रय से नहीं। सर्वप्रथम हम अपने आप को अपनी मर्यादा का रेखांकन करें, और उसके बाद में अपनी प्रवृत्ति को उस दिशा में बढ़ाएं। नक्की करें मैं कौन हूँ, मेरा गंतव्य क्या है, और गंतव्य और अपना स्वरूप का निर्णय होने के बाद में अब यहाँ वहाँ देखना समझदारी नहीं होगी। अब जल्द से जल्द झटिति अपना काम कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो दिलवाएं।